हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 7 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि एक ही दिन टोटल 3 पेपर हुए थे। ये पहली शिफ्ट, ये दूसरी शिफ्ट और ये तीसरी शिफ्ट। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words / sentences। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आपको आंसर वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज़। ठीक है, अगर आप इस लाइन का हिंदी में मतलब देखें, ट्रांसलेशन बनेगा विभिन्न त्वचा रोगों का अध्ययन। मतलब जो स्किन की डिजीज़ होती है उसके बारे में जो स्टडी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसी 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट पे टिक लगाना है। तो देखिए, पहला है न्यूरोलॉजी। इसका मतलब होता है तांत्रिक विज्ञान। तो तांत्रिक विज्ञान, कभी वो त्वचा से कुछ काम को रिलेशन बनना है, इसका स्किन से कोई रिलेशन बनना है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। अगला देखिए, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कभी स्किन से कोई रिलेटेड डिजीज़ चेक करता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद रेडियोलॉजी मतलब विकिरण विज्ञान। अब ये वो होते हैं जो एक्सरे वगैरह देखते हैं, जो एक्सरे की स्टडीज़ करते हैं, हमारी बॉडी की जो एक्सरे निकालते हैं उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियोलॉजी। तो क्या वो स्किन से कोई रिलेशन बनना है? नहीं। अब देखिए एक ऑप्शन नंबर 2 डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान। त्वचा मतलब स्किन, यही है जो स्किन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वन हु इज़ हॉस्टाइल एंड वायलेंट मतलब वह जो शत्रुतापूर्ण और हिंसक हो। मतलब जो हमेशा आपका शत्रु हो और हमेशा हिंसक हो, एग्रेसिव हो। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा आइडल मतलब निठल्ला। तो निठल्ला से कोई रिलेशन बनना है इसका? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद देखिए एग्रीएबल मतलब सहमत, कोई रिलेशन नहीं बनना इसका भी। उसके बाद देखिए लेजेंडरी मतलब प्रसिद्ध, कोई रिलेशन नहीं बनना। अब देखिए एग्रेसिव मतलब आक्रामक। भाई हमेशा शत्रु वही होगा जो हमेशा एग्रेसिव होता है ना, जो हिंसक होता है। जैसे टाइगर हमेशा हिंसक है, वो एग्रेसिव एनिमल है। आप उसके पास जाओगे तो आप पे हमला कर देगा वो, है ना। तो यहीं से आपको ऐसे रिलेशन बनाना होगा। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, जो गुस्साइल हो, जो आपका शत्रु हो और जो साथ साथ हिंसक हो, उससे हम कहते हैं एग्रेसिव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स मतलब छोटे जानवरों के लिए एक पिंजरा। छोटे जानवरों के लिए एक पिंजरा। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है केव मतलब गुफा। अब देखिए गुफा के अंदर एनिमल्स भी रहते हैं और ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है। उसके बाद देखिए हट का मतलब होता है झोपड़ी। तो झोपड़ी के अंदर तो इंसान ही रहते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए शेड का मतलब होता है शालिका, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए हच का मतलब होता है पिंजरा। तो पिंजरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पिंजरा यानी कि हच, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये होगा इसका क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है, ये इसका मतलब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा एग्नोस्टिक मतलब अनिश्वरवादी। ठीक है, उसके बाद देखिए एंकर मतलब समाचार उद्देश्य घोषक, जो समाचार सुनाते हैं, आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, जो समाचार बताते हैं उसे हम लोग एंकर कहते हैं। तो ये कोई रिलेशन नहीं बनना। ठीक है, अगला है पैंथीस्ट मतलब समस्त देवी देवताओं को या देवताओं को मानने वाला, देवी देवताओं या देवताओं को मानने वाला।
तो देखिए यहाँ तो क्या बोला गया, जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है पर ये तो मानता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए हगाड़, हगाड़ मतलब जंगली, कोई रिलेशन नहीं बनना। अब एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, इग्नोस्टिक मतलब अनिश्वरवादी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है उसे हम लोग कहते हैं अनिश्वरवादी, यानी कि वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, उसको हम कहेंगे एग्नोस्टिक। ठीक है, तो टोटल हमने कितने देखे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टोटल 4। ठीक है, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है ईडियम और फ्रेजेस के बीच पे। ईडियम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मुहावरे। ठीक है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, यही पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives are given for the bold idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. यानी कि आपको एक बोल्ड करके ईडियम देंगे, या तो सेंटेंस के अंदर देंगे या आपको डायरेक्टली दे देंगे, और उसका मीनिंग इनको इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट वाले पर टिक लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है टू फुट द बिल, टू फुट द बिल। ऑप्शन देखें एक बार, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा टू रिवील सीक्रेट, मतलब एक रहस्य प्रकट करने के लिए, कोई रिलेशन बनना है नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए टू बी फ्रेंडली, मतलब अनुकूल होने वाला, नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनना। टू होल्ड ग्रजेस, मतलब द्वेष रखना, कोई रिलेशन नहीं बनना। लास्ट ऑप्शन देखिए टू मेक पेमेंट, भुगतान करने के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब कैसे पता चला, देखिए बिल, बिल से पता चल जाएगा कि बिल में क्या होती है, पेमेंट होती है, बिल में पेमेंट होती है, तो टू मेक पेमेंट यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, टू मेक पेमेंट। देखो ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल। ऑप्शन देखते हैं। इंडल्ज इन अ इलीगल एक्टिविटी, सॉरी, इंडल्ज इन एन इलीगल एक्टिविटी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गैर कानूनी काम में लिप्त होना। ठीक है, कोई सेंस बनना है इसका, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन, आस्किंग फॉर चैरिटी, यहाँ पे और होगा, आस्किंग फॉर चैरिटी। ठीक है, प्राथमिकी दान मांगना, प्राथमिकता दान मांगना। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए, मेकिंग समवन अनईजी, किसी को बेचैन करना। तो ना ये ऑप्शन को मैच कर रहा है और ना ये मैच कर रहा है। तो अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक्सेप्शनली ईजी टू डू, असाधारण रूप से करना आसान है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब एक्सेप्शनली ईजी टू डू, असाधारण रूप से करना आसान है, ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। ऑप्शन देखते हैं। इन राइटिंग, लेखन में। ठीक है, क्विकली, जल्दी से। अब इन ब्लैक एंड वाइट और जल्दी से कोई रिलेशन बनना है नहीं। इन द मॉर्निंग, सुबह में, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। एट नाइट, रात में, कोई रिलेशन नहीं बनना। अब देखिए ब्लैक एंड वाइट मतलब एक पेपर है, वो है वाइट। ठीक है, और एक पेन है ब्लैक कलर का जिससे आप लिखोगे, तो ये हो गया आपका ब्लैक। ठीक है, यानी कि इस कहावत का मतलब है कुछ भी आपको बोलना है तो आपको लिखित में देना होगा, यानी कि लेखन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब आप लेखन में दो, लिखित में दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू अनकंफर्टेबल फॉर वर्ड, शब्दों के लिए बहुत असहज। ठीक है, टू ओल्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत पुराना। ठीक है,
टू वाइज फॉर पीपल, लोगों के लिए बुद्धिमान। एक्सट्रीमली डेंजरस, बहुत खतरनाक। तो देखिए पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है और चौथा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, टू ओल्ड टू डू समथिंग, लॉन्ग इन द टूथ। ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, ऑप्शन देखते हैं। इन अ स्ट्रेंज मैनर, इन अ स्ट्रेंज मैनर, अजीब तरीके से, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इन गॉड टाइम्स ओनली, इन गॉड टाइम्स ओनली, ईश्वर काल में ही, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इसका भी। विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी नतीजे के, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर हाल में, ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लायन शेर, अब देखिए ये वाला रिपीट हुआ है, इससे पिछली बार जो मैंने शिफ्ट के क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर आपको लायन शेर के बारे में मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको मार्क कर लें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। द मोस्ट चैलेंजिंग गोल ऑफ मैनी, द मोस्ट चैलेंजिंग गोल ऑफ मैनी, कई का सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, मतलब कई लोगों का सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, सबसे महंगी वस्तु। द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ अ होल, पूरे का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा। तो देखिए पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है और तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। द लायन शेर, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो लायन है, आपको पता है लायन जो होते हैं वो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, ठीक है, उसमें एक मेल होता है और बाकी एक फीमेल होती है उसके अंदर और बाकी उसके कब्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे। तो जब वो शिकार करते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा मेल खाता है, मतलब लायन खाता है, जो मेल लायन होता है, बाकी जो फीमेल होते हैं वो उसका बच्चा कुचा खाते हैं। तो यहीं पर वही बोला गया है, द लायन शेर मतलब पूरे का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, मतलब जो पूरा शिकार है उसका सबसे बड़ा भाग और सबसे अच्छा मतलब टेस्टी जो लायन के लिए लगता है वो लायन खाएगा। तो ऐसे आपको लिंक करना होगा, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ अ होल मतलब लायन शेर, जहाँ पर भी आपको लायन शेर का मतलब उस शेर में से सबसे बड़ा हिस्सा लायन का है, तो मतलब वो बंदा अपने आप को लायन समझ रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे इस हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड रिपीट हुआ है, ये जो इडियम है ये काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। इससे पिछले वाले सेशन में यानी कि जो 6 तारीख को पेपर हुआ था, 6 जुलाई को जो पेपर हुआ था 2022 में, उस वाली शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन, आप देख लेना इसको, आपको मैंने याद भी करवा दिया। लायन शेर मतलब समझ जाना लायन से कि लायन का जो शेर होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे यहाँ से ऑप्शन के थ्रू उसको सीख सकते हैं, ठीक है, टिक लगा लेना आप। तो टोटल हमने कितने यहाँ पे ईडियम देखे? टोटल हमने ईडियम यहाँ पे देखे 6, ठीक है, और टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखे यहाँ पे 4, तो टोटल हो गए हमारे 10, ठीक है।